अगर ये जश्न शाह शराफत ना हो तो हमारे जंगलों में जमातों का इतना सिलसिला रहता है कि शायद हमारे लोग कहीं उधर बहक ना जाए। मेन मकसद यही रहता है। फिर इसी बहाने से जगह जगह मियाँ हुजूर का पहुँच पाना वक्त का तकाजा रहता है। मियाँ हुजूर के पास पब्लिक बहुत ज़्यादा है, तो इस बहाने से हुजूर के चेहरे का तसव्वुर किया, पीरो मुर्शिद हुजूर शाह मोहम्मद सकलैन मियाँ हुजूर के चेहरे का तसव्वुर किया और आपको ये आपके चेहरे का तसव्वुर करके ये दुआ की कि हुजूर आप बचा लें। तो हाथी कभी बैक कदमों से नहीं चलता है, आधे पुल से वो हाथी पीछे अपने कदमों से चला और अपने कदमों से पीछे चलते हुए वो पीछे हटा और हाफिज जान आलम साहब निकल कर गए। ये एक ये जश्न शाह शराफत में आने का आपका क्या मकसद है? मतलब ये है कि यहाँ आने से इंसानों को फैज़ मिलता है और सारी परेशानियाँ दूर होती हैं। जहाँ इनका प्रोग्राम होता है, जहाँ आप पहुँचते हैं हुजूर, यहाँ पर मियाँ हुजूर आते हैं तो ऐसा लगता है जैसे एक आज ईद हो गई और एक बहार सी आ गई। ईद बेराने में इस जंगल के अंदर एक गुलिस्तान बन गया, जैसे एक चमन खिल गया, जंगल में मंगल हो गया। उसके बाद किबला शाह सकलैन मियाँ हुजूर तो इनका फैज़ आब है और ये हम पे जारी है और इनका साया हमारे सिर पे है। और बाकी हम लोगों को जंगलों के अंदर जो भी कोई मुसीबतें आती हैं, शेर बकरिया बकरी वगैरह की, हाथी वगैरह या चोर चक्का, तो हम अगर यहाँ से भी आवाज़ दे के सच्चे दिल से पुकारते हैं कि या हमारे पीरो मुर्शिद हमारी मदद को, तो इंशाअल्लाह हमारी मदद होती है। बरहनी ज़िला नैनीताल में मनाया गया जश्न शाह शराफत अली मियाँ रहमतुल्लाह अलैह बतारीख़ 28 मई 2022 बरोज़ हफ्ता बरहनी कालाटूंगी ज़िला नैनीताल उत्तराखंड में एक अज़ीमुश्शान तकरीरी प्रोग्राम जश्न शाह शराफत अली मियाँ रहमतुल्लाह अलैह खूब जोशो खरोश के साथ मनाया गया। हर साल की तरह इस साल भी पीरो मुर्शिद हज़रत शाह मोहम्मद सकलैन मियाँ हुजूर की सरपरस्ती में ये प्रोग्राम मुनाक़िद किया गया। प्रोग्राम में उलमाए किराम ने बुज़ुर्गों के नक्शे कदम पर चलने और शरीयत पर अमल करने की हिदायतें की। इनके अलावा हाफिज़ आमिल ककरालवी, आफाक सकलैनी, अरबाज़ सकलैनी, रुमान सकलैनी वगैरह ने नातो मनक़बत के शानदार कलाम पढ़े। प्रोग्राम को ऑनलाइन भी किया गया। यूट्यूब चैनल आई सकलैनी पर बेशुमार लोग शामिल थे। मालूम हो कि उत्तराखंड के हल्द्वानी से लगे जंगलात तहसील कालाडूंगी बरहनी में जश्न शाह शराफत अली मियाँ अलैहिर्रहमा पिछले 10-12 सालों से मनाया जा रहा है, जिसमें पीरो मुर्शिद किबला शाह सकलैन मियाँ हुजूर हर साल तशरीफ़ ले जाते हैं। इस साल भी मियाँ हुजूर की आमद के मुबारक मौके पर जंगलात के बेशुमार डेरों यानी घरों पर फातहाएँ व लंगर का बड़े पैमाने पर एहतमाम हुआ और बेशुमार तादाद में लोग मियाँ हुजूर से मुरीद होकर सिलसिले में दाखिल हुए। जहाँ जहाँ पीरो मुर्शिद मियाँ हुजूर तशरीफ़ ले गए वहाँ वहाँ कसरत से अल्लाहू का ज़िक्र किया गया। इस दौरान मियाँ हुजूर ने तमाम मुरीदीन व अक़ीदतमंदों को बुरे कामों से बचने और अपनी ज़िंदगी को कुरान और सुन्नत के अहकाम व तालीमात के मुताबिक ढालने की तलकीन फरमाई और तमाम हाज़रीन को सिलसिले के फैज़ान और अपनी नेक दुआओं से खूब नवाजा। प्रोग्राम में उत्तराखंड व उत्तर प्रदेश के बहुत से शहरों व गाँव कस्बों से हज़ारों की तादाद में मुरीदीन व अक़ीदतमंद शिरकत करने पहुँचे। मैं किला खेड़ा से आया हूँ। किला खेड़ा। तो ये लंबी लाइन में कहाँ जा रहे हैं आप? ये हम मियाँ हुजूर से मिलने आ रहे हैं। मियाँ हुजूर से जी। आपकी कहाँ से तशरीफ़ आई है? हम स्वार से हैं जी। स्वार से यहाँ मियाँ हुजूर से मिलने के लिए आए। मियाँ हुजूर से मिलने के लिए? हाँ जी, सलाम करने के लिए सिर पर हाथ रखवाने के लिए। तो मियाँ हुजूर के आप मुरीद हैं? हाँ जी, मुरीद है। हम भी वहीं से।
ये जश्न शाह शराफत अली मियाँ रहमतुल्लाह अलैह जो मनाया जाता है जंगलों में, तो इसका मकसद क्या है? इसका हम लोगों का सबसे पहला मकसद यही है कि हम लोग अहले सुन्नत वल जमात से जुड़े हुए हैं, अहले सुन्नत वल जमात में हैं। अगर ये जश्न शाह शराफत ना हो तो हमारे जंगलों में जमातों का इतना सिलसिला रहता है कि शायद हमारे लोग कहीं उधर बहक ना जाए। मेन मकसद यही रहता है। फिर इसी बहाने से जगह जगह मियाँ हुजूर का पहुँच पाना वक्त का तकाजा रहता है। मियाँ हुजूर के पास पब्लिक बहुत ज़्यादा है, तो इस बहाने से लोग इकट्ठे हो जाते हैं, तो मियाँ हुजूर से भी एक मुलाकात का बहाना हो जाता है। लेकिन मेन मकसद यही है कि अहले सुन्नत वल जमात में मियाँ हुजूर के बदौलत से हम लोग इस पूरे एरिया में खटीमा से लेकर देहरादून तक जो पैदल चलकर मेहनत की है, कहीं कहीं दिन तक का पैदल का दौर रहा है और पैदल हाथियों का सामना किया है, शेरों का सामना करते हुए मियाँ हुजूर ने हम लोगों को दुआओं से नवाजा। हुजूर ने हमें बड़ी मेहनत और मशक्क़त के साथ से अपने आप से जोड़ा है और हम लोगों को दुआओं से नवाजा है। खटीमा से लेकर पूरा उत्तराखंड का पहाड़ी के नीचे का इलाका चलते हुए आपका खटीमा हो गया, हंसपुर, चोरगुलिया, लालकुआ, हल्द्वानी और ये बीच से जगह होते हुए आपका ये जसपुर से निकलते हुए अफजलगढ़, कोटद्वार से होते हुए पूरा जंगल का इरादा देहरादून तक मियाँ हुजूर ने लोगों को अपने आप से जोड़ा है और पैदल चल चल के मियाँ हुजूर ने हम लोगों को अपनी दुआओं से नवाजा है। वरना हम लोग इतने बिछड़े हुए रहते थे, हमें दीन के उसमें कोई भी वो नहीं हुआ करती थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मियाँ हुजूर से हम लोग नहीं जुड़े हुए होते तो आज हम लोग देवबंदियों के उनमें होते। अहले सुन्नत वल जमात में अगर हम लोग आज हैं तो ये मियाँ हुजूर की बदौलत है। हमारे बड़े मियाँ हुजूर से जुड़े हुए थे और उन लोगों ने हमें उस देवबंदियों से बचा के रखा। ये जश्न शाह शराफत में आने का आपका क्या मकसद है? मतलब ये है कि यहाँ आने से इंसानों को फैज मिलता है और सारी परेशानियाँ दूर होती हैं। जहाँ इनका प्रोग्राम होता है, जहाँ आप पहुँचते हैं हुजूर। कई बार हम लोगों के बड़े बड़े जानवरों से ऐसे ही हादसे होते हैं। एक हमारे पीर भाई हैं हाफिज जाने आलम, एक बार रमज़ान में तरावी पढ़ के आ रहे थे तो अचानक एक पुल पड़ता है छोटा सा नहर के पास। तो जैसा ही उन्होंने वो मोड़ मोड़ा तो वहाँ पे हाथी एकदम सामने से आ गया। अब अगर वो पीछे बाइक मोड़ने लायक जगह नहीं थी, आगे जाए हाथी, तो अब वो ये बताते हैं कि हमने मियाँ हुजूर के चेहरे का तसव्वुर किया, पीरो मुर्शिद हुजूर शाह मोहम्मद सकलैन मियाँ हुजूर के चेहरे का तसव्वुर किया और आपको ये आपके चेहरे का तसव्वुर करके ये दुआ की कि हुजूर आप बचा लें। तो हाथी कभी बैक कदमों से नहीं चलता है, आधे पुल से वो हाथी पीछे अपने कदमों से चला और अपने कदमों से पीछे चलते हुए वो पीछे हटा और हाफिज जाने आलम साहब निकल कर गए। ये एक ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 3-4 साल की पुरानी ही बात है। और इसी तरह के और भी बेशुमार मामले हैं मियाँ हुजूर पीरो मुर्शिद के जो अनगिने। ऐसा है कि एक खां साहब सुल्तान खां आज से काफ़ी साल पहले अफगानिस्तान के रहने वाले थे। 3 भाई थे। हमारी ही तरह जंगलों के अंदर उनकी भी भैंसें थी। एक मुल्ला फैजू और सरदार खां, और खां साहब सुल्तान खां गुजरों में पाठल बेचा करते थे। हम लोगों में वो बरेली शरीफ गए, किबला बशीर मियाँ हुजूर से मुरीद हुए। उन लोगों ने आकर के खां साहब सुल्तान खान ने हम लोगों से कहा, नहीं जो गुजर जितने भी थे हमारे सब देवबंद को जानते थे, बरेली को कोई नहीं जानता था। तो उन्होंने आके ये कहा कि भाई ऐसा है कि गुजरो मेरी बात मानते हो तो बरेली शरीफ किबला बशीर मियाँ हुजूर से मुरीद हो जाओ। ठीक बात मानी गई उनकी। इस हमारे गिरान नैनीताल के अंदर से सबसे पहला गिराना किबला बशीर मियाँ हुजूर का जो मुरीद हुआ तो हम हुए। हमारे वालिद साहब, हमारी वालदा, हमारी दादी। और ज़िला हरिद्वार, उस ज़माने में तो ज़िला बिजनौर था, हरिद्वार तो अब हुआ। वहाँ से सबसे पहला घराना मुल्ला अब्दुल गनी उर्फ गिन्ना, जिनका ये साहबजादे बैठे, इनके दादा।
ये दो घराने सबसे पहले मतलब मियाँ हुजूर किबला बशीर मियाँ हुजूर से महत हुए। उसके बाद फिर लोग जुड़ते चले गए, मुरीद होते चले गए। आखिर ये हुआ किबला बशीर मियाँ हुजूर पर्दा फरमा गए, किबला शराफत मियाँ हुजूर का दौर आया, उसमें फिर और बढ़ती होती चली गई, फिर और होते चले गए। उसके बाद किबला शराफत मियाँ हुजूर भी दुनिया से रुखसत हो गए। उसके बाद किबला शाह सतनैन मियाँ हुजूर, तो इनका फैज़ आब है और ये हम पे जारी है और इनका साया हमारे सिर पे है। और बाकी हम लोगों को जंगलों के अंदर जो भी कोई मुसीबतें आती हैं, शेर बकरिया बकरी वगैरह की, हाथी वगैरह या चोर चक्का, तो हम अगर यहाँ से भी आवाज़ दे के सच्चे दिल से पुकारते हैं कि यार हमारे पीरो मुर्शिद हमारी मदद करो, तो इंशाअल्लाह हमारी मदद होती है। सकलैन मियाँ या शराफत मियाँ बशीर मियाँ, ये सिलसिला जो चला आ रहा है सरकार सैयद हाफिज़ शाह जमातुल्लाह साहब से, और ये बुज़ुर्गों का एक फैज़ है। बरेली हो या कहीं भी किसी भी खित्ते में हुजूर सकलैन मियाँ पहुँचते हैं तो वहाँ लंगर और प्रोग्राम के सारे इंतज़ामात बखूबी अंजाम दिए जाते हैं और बेहतरीन इंतज़ाम होते हैं माशाल्लाह। अच्छे तरीके से लोग उसको अंजाम देते हैं, प्यार और मोहब्बत से ये पैगाम दिया जाता है लोगों को, और बड़े अदब व एहतराम से यहाँ लंगर खाना, मेहमान नवाजी और बेहतरीन तकरीरों के प्रोग्राम लोग अदब व एहतराम से सुनते हैं। एक ज़माने से पहले दादा मियाँ हुजूर आया करते थे, तशरीफ़ लाया करते थे 80-90 साल पहले। हुजूर शाह शराफत मियाँ क़िबला रहमतुल्लाह अलैह। अब मियाँ हुजूर का दौरा है और आप इधर इनको अपनी मेहरबानी नायत फरमाते हैं, जंगल की तरफ तशरीफ़ ले आते हैं। तो इन लोगों का नीचे के लोग भी, आबादी के लोग भी यहाँ पर नाम सुनते ही एक हजूम उमड़ता हुआ चला आता है और जंगलों में आपके पीछे फैज़याब होते चले जाते हैं। धूलें भी उड़ती हैं, परवाह नहीं करते, एक से एक मोटरसाइकिल के, बाइकों पे और कारों पे लोग आपके पीछे चलते हैं। और एक ईद यानी ईद उसी दिन होती है जिस दिन मियाँ हुजूर तशरीफ़ लाते हैं हम लोगों की यहाँ पर जंगलात के अंदर। तकरीबन इस जंगल में मियाँ हुजूर के कितने मुरीद हैं? तकरीबन इस जंगल के अंदर मियाँ हुजूर के 5 लाख मुरीद बैठेंगे, हरिद्वार से नेपाल तक, हिमाचल तक अगर गिना जाए तो और ज़्यादा हो जाएंगे, 10 लाख मुरीद हो जाएंगे जंगल के अंदर आपके। काफ़ी मुरीद हैं आपके, सब आपके मुरीद हैं ज़्यादातर, यहाँ को दूसरा का कोई मामला ही नहीं है किसी का। इतना फैज़ हासिल है कि जंगल में रहने के बावजूद जानवर पालते हैं और उसके बाद में गैप से रोजी रोटी के इनके सामान ये परेशान नहीं होते, यहाँ के लोग परेशान नहीं होते। यानी अपने खर्चे और अपनी रोजी रोटी का धंधा जानवरों में मियाँ हुजूर की दुआओं से, इनके करम से लोग अपने ऐसे इसरत से ज़िंदगी काटते हैं, जंगल के अंदर आज़ादी से ज़िंदगी काटते हैं लोग। और आपकी दुआओं से इनकी बलाएं दफ़ा होती हैं, इनकी परेशानी दफ़ा होती है। और जंगली जानवर जब तक आते हैं तो हम जब आपको याद फरमाते हैं कि मियाँ हुजूर हमारी मदद फरमाइए, तो जंगली जानवर भी इनके डेरों से बच के निकलते हैं। इनके जानवर जो है हिफाजत से रहते हैं, सेफ रहते हैं, उन्हें शेर भी नुकसान नहीं पहुंचा पाता और ये बचे रहते हैं। वो भी जंगलों के जानवरों का शिकार करता है, इनके जानवर उसके खैर व गज़ब से मियाँ हुजूर की दुआओं से बचे रहते हैं। इतना फैज़ हासिल है कि जंगल में रहने के बावजूद जानवर पालते हैं और उसके बाद में गैप से रोजी रोटी के इनके सामान ये परेशान नहीं होते, यहाँ के लोग परेशान नहीं होते। यानी अपने खर्चे
और अपनी रोजी रोटी का धंधा जानवरों में मियाँ हुजूर की दुआओं से, इनके करम से लोग अपने ऐसे इसरत से ज़िंदगी काटते हैं, जंगल के अंदर आज़ादी से ज़िंदगी काटते हैं लोग। और आपकी दुआओं से इनकी बलाएँ दफ़ा होती हैं, इनकी परेशानी दफ़ा होती है। और जंगली जानवर जब बगैर आते हैं तो आप जब आपको याद फरमाते हैं कि मियाँ हुजूर हमारी मदद फरमाइए, तो जंगली जानवर भी इनके डेरों से बच के निकलते हैं। इनके जानवर जो है हिफाजत से रहते हैं, सेफ रहते हैं, उन्हें शेर भी नुकसान नहीं पहुंचा पाता और बचे रहते हैं। वो भी जंगलों के जानवरों का शिकार करता है, इनके जानवर उसके खैर गजब से मियाँ हुजूर की दुआओं से बचे रहते हैं। अहमद सकलैनी है, मैं शाही का रहने वाला हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहली बार जंगल आया हूँ और यहाँ पर गुजर पीर भाइयों का इस्तकबाल और इनकी मोहब्बत देख कर मेरा दिल बहुत खुश हुआ। रात अल्हम्दुलिल्लाह खाने का इंतज़ाम, खीर का इंतज़ाम और शरबत का इंतज़ाम, दूध का इंतज़ाम, अल्हम्दुलिल्लाह मियाँ की मोहब्बत में यहाँ के हमारे गुजर भाई बहुत बेहतर और उम्दा इंतज़ाम किया है और मियाँ के एहसान से मेरा दिल बहुत खुश हुआ। क्या जूदो सहाबत हा करम है तुम्हारा और सुनता नहीं है, शराफत में हजूर और सकलैन में हजूर, मांगता मांगने वाला तुम्हारा। इंशाअल्लाह ताला जब मिलेगा तो हम क्यों सुनेंगे किसी की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो चाचा आपकी तशरीफ़ कहाँ से आई है? मैं रमपुरा शागर से रहता हूँ, बाजपुर के पास गाँव है मेरा। मैं मियाँ हुजूर से बहुत पुराना मिला हुआ हूँ, जुड़ा हुआ हूँ। कितना टाइम हो गया आपको? मैं तो एक बचपन से दादा शराफत मियाँ जो थे उनसे मेरे वालिद साहब थे और अब मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया तो अब हम इनसे जुड़े चले आ रहे हैं। हमारा पूरा घर, पूरा गांव, पूरा एरिया, बाजपुर का पूरा एरिया रखवा। अब यहाँ पे जहाँ भी कहीं सकलैन मियाँ का प्रोग्राम होता है तो बहुत पब्लिक पहुँचती है, इसलिए कि उन्हें फैज मिलता है, हर परेशानी दूर होती है। अल्लाह ताला उनका दुआ करते हैं।
Allah